गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं जब बनाने जा रही हूँ तोरी। बहुत ही कॉस्टली आई तोरी, 80 रुपये किलो। ठीक है, अब बरसात का सीज़न है, कुछ है ही नहीं मार्केट में। सब्जी सब्जी तो है बट क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है, बहुत गंदगी है, कीड़े लगे हुए हैं। बंद गोभी लेके आए, बंद गोभी में कीड़े थे। मतलब सब्जियाँ बरसात में ना कुछ अच्छी नहीं आती है, क्योंकि ड्यू मतलब बारिश की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है सब्जियाँ। ये देखिए, अभी ये फ्रेश ही लेके आई हूँ मैं, अभी जस्ट 80 रुपीज़ केजी। सब्ज़ी भी क्या खाना, बहुत ही महंगी हो गई है, बट क्या करें, सब्ज़ी खाने का दिल करता है तो फिर मैंने कहा मैं ले आती हूँ। अभी सब्ज़ी का ही एक बंद गोभी लाई और एक ये लेके आई। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी से तोरी। कटिंग कर लेते हैं सब्ज़ी फटाफट, सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं गई थी मॉर्निंग वॉक, मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी ले आती हूँ। और मॉर्निंग वॉक भी क्या जाना, आजकल बारिश इतनी हो रही है, बट फिर भी बारिश को चीरते हुए निकल गई थी मैं। ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं, ये थोड़ी छोटी छोटी बारिश होती है ना, लोग सोचते हैं कि उससे भारी बारिश होगी तो इंसान रुक जाता है इस वजह से। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, निकल ही जाती हूँ। तो मैं थोड़ी सी चली गई थी आगे तक, फिर मैंने कहा सब्जियाँ भी लानी है, तो फिर मैं सब्जियाँ भी ले आती हूँ। तो फिर सब्ज़ी भी ले आ रही थी। एक तो ये तोरी जो सब्ज़ी होती है ना, ये किलो भी बना लो ना तो गल के इतनी सी वो बन जाती है। ये थोड़ी सी बरकत नहीं होती, मतलब कम बनती है सब्ज़ी। इसको ज़्यादा भी काटो तो भी वो कम ही बनती है, गल के बिल्कुल कम ही हो जाती है, बट खाने में टेस्टी होती है। ये मैंने कटिंग कर ली है तोरी। वैसे सब्ज़ी की कोई ख़ास रेसिपी तो होती नहीं है, सेम वही होता है। इसमें आप लास्ट में दही भी डाल सकते हो, दही ऐड कर सकते हो, तो दही से भी आपकी सब्ज़ी बड़ी स्वाद बन जाती है इसकी तोरी की ना। तो कुछ नहीं है, आम ही होता है सब सब्ज़ी को, सभी एक ही तरह की रेसिपी होते हैं। वैसा कुछ नहीं, तेल डालो, मसाला डालो, ठीक है, मगर वो अपने हाथ का पोर्शन होता है, अपने हाथ का स्वाद का जादू कुछ और ही होता है। ठीक है, वो अपने हाथ में होता है। तो बनाते तो सभी एक जैसे ही है, बट स्वाद किसी किसी का ही। मैं तो वैसे ऐसे मैं ये नहीं बोल रही कि कोई स्वाद नहीं बनाता है, मगर मेरे कहने का मतलब है कि किसी के हाथ में होता है वो, है ना। सिंपल वही दाल वही सब्जी होती है, बट किसी के हाथ में वो स्वाद होता है, क्योंकि उसमें बना होता है, मिला होता है उसमें प्यार, इसलिए हमेशा प्यार से बनाइए। अब एज यूजल पहले कढ़ाई रखिए, फिर गैस ऑन कीजिए। मेरा गैस इसलिए ऑफ है क्योंकि मैंने नीचे से रेगुलेटर ऑफ किया हुआ है। देखिए कितनी मैं समझदार हूँ कि रेगुलेटर ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अब आपके रख दिया अपने कढ़ाई। मैं हमेशा इसका मेजरमेंट रखती हूँ, तो मैं ज़्यादा तेल। ये मैंने प्याज काट ली है, और इसमें मैंने लहसुन भी आपका इसमें डाल दिया है मैंने, ये लहसुन। अब इसमें मैं लगाऊंगी मेथी का तड़का। मेथी अच्छा लगता है, ठीक है, बाकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं। मेथी का तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, जो मैंने कटिंग कर रखी थी प्याज को। फिर मैंने इसमें सुनहरा होने तक भुना इसको। उसके बाद मैंने फिर जो आलू भी काटे हुए थे मैंने, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी तोरी की आधा किलो था, तो फिर मैंने थोड़े से आलू भी काट लिए थे, एक आलू काट लिए थे, उसको भी फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए। प्याज के बाद आलू को अच्छे से भून लीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें नमक डालिए। मैं तो इसमें पहले ही इसमें डाल देती हूँ नमक, ताकि आलू थोड़े से गल जाए, नमक से थोड़ी सी पकने में आसानी रहती है। उसके बाद मैंने लहसुन को जो पिसा हुआ था अपने उसमें इमाम दस्ते में छोटे वाले, उस पर फिर मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया। उसके बाद फिर अपना जो बेसिक मसाले होते हैं वो धनिया, उसके बाद डाला मैंने हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें फिर मैंने इसके थोड़े से लहसुन भी जब भून जाए अच्छे से, फिर आप इसको मसाले को डाल लीजिए।
मसाले को भी 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। फिर थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लीजिए, उसको और अच्छे से भूनिए। मसाले को थोड़े से अच्छे से पका लेना, नहीं तो फिर थोड़े से कच्चे कच्चे स्मेल आती है। मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए और उसका तेल छूटना चाहिए। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें टमाटर। अब टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं, टमाटर भी 80 रुपये किलो चल रहे हैं। बरसात में थोड़े से महंगे हो जाते हैं सब्जियाँ। अब इसमें डाल दिए थोड़े से जो मैंने काटे हुए थे तोरी की सब्ज़ी, वो तोरी को डाल दीजिए आप इसमें। फिर इसके बाद आप थोड़े से इसको चला लीजिए ताकि मसाला सब में सब्जियों में थोड़े से मिल जाए, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ढक्कन लगा के आप इसको रख दीजिए। आप लोगों को एक ट्रिक्स भी बताती हूँ। जैसे हमारी दादी वगैरह थी और हमारी मम्मी थी, तो वो कहती थी कि सब्जियां जब आप बनाते हो तो उसके ऊपर जो ढक्कन के ऊपर ना थोड़ा सा पानी रख देना आप हमेशा। तो नीचे की जो सब्जी होती है वो जलती नहीं है, लगती नहीं है आग में ना। तो हमेशा जो ढक्कन होता है उसमें हमेशा पानी रखें आप, और सब्ज़ी जब ड्राई बना रहे हो तो उसमें पानी रखिए थोड़ा सा, जितना कटोरी भर के, कटोरी से आधा रखिए। तो वो क्या है कि सब्ज़ी के नीचे वो लगती नहीं है, तेल लगता नहीं है, सब्ज़ी लगती नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक्स है। देखो पहले पहले के जो होते थे वो कुछ ना कुछ इस तरह से बताते रहते थे, तो हमें भी उस चीज़ का नॉलेज अभी है, मुझे भी इस चीज़ का। तो मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा पानी रखती हूँ जब भी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि वो नीचे से लगे ना। अगर आप कम तेल में बना रहे हो तो आप ये ट्रिक्स ज़रूर अपना सकते हो। इस तरह से आप हमेशा पानी रखिए, या एक कटोरी में आप पानी भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से आप पानी रखिए तो आपका सब्जी कभी भी नीचे नहीं लगेगा। है ना यूज़फुल ट्रिक्स। तो इसलिए जो पहले दादी नानी होती थी वो, उनसे हम लोग ऐसे ट्रिक्स लिया करते थे। तो उनका भी होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, उनसे हम कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहते हैं। मगर अगर आप ये धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही है, लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो उठते थे सुबह 4 बजे उठते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम गैस नहीं होता था, तो जल्दी लोग वन टाइम सुबह, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, तो लंच ही करते थे वो। इस तरह से 8-9 बजे इतना खाना वाना खा के लोग अपने काम पे चले जाते थे। फिर उसके बाद शाम को चाय के साथ कुछ ले लेते थे, तो रात को ही 6-7 बजे अपना खाना खा लेते थे और 8 बजे तक अपने सो जाते थे, ठीक है। इतना मुझे याद है। तो जब नीचे पहले हम दाल बनाते थे, गड़वी, छोटी सी एक गड़वी होती थी पीतल की, जो वो चूल्हे पे रखते थे और उसको धीमी आंच में बनाते थे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में बनाते थे। और उसके ऊपर ढक्कन कटोरी के ऐसे रखा जाता था, उसमें पानी रखते थे ऐसे, ठीक है। और वो जल्दी सूखता नहीं था, तो वो आराम से धीरे धीरे पकती थी। और जैसे ही अगर दाल में उसमें पानी की नेसेसिटी हो रही है तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डालते थे, तो वो उसी पानी को ऐसे डाल देते थे। और फिर उस पर फिर पानी भर के फिर उसके ऊपर गड़वी के ऊपर, मतलब गड़वी को क्या बोलते हैं, उसके चोरोटू, छोटी सी चोरोटू जो होती थी पीतल की, वो उस पर रखते थे ऐसे करके। तो वो दाल इतनी टेस्टी बनती थी, और क्योंकि धीमी धीमी आंच में बनती थी और लकड़ी में बनती थी। तो ये चीज़ें थी ट्रिक्स की, ये देखो पानी रखना इस तरह से। तो आजकल ये चीज़ें तो मैं तो हमेशा करती हूँ ये चीज़ें। अब जैसे ये पानी देखो गर्म हो रहा है ना, ये देखिए ये है। वैसे भी ये सब्ज़ी थोड़ा पानी छोड़ती है। इस पानी में काफ़ी, सब्जी में काफ़ी नमी होती है इसमें। ये देखते हैं मेरी सब्जी का क्या हाल है, हाल चाल है। हाल चाल तो अच्छा ही है। मैंने कहा था ना इस सब्जी में ज़्यादा पानी होता है। ये बंद गोभी लेके आएगी भी। सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी बहुत छांट के थोड़ी सुंदर यही लगी थी, यही लेके आएंगे। ये मिर्ची की ट्रिक्स देती हूँ मैं आपकी। ये मिर्ची है ना, इसको तो मैंने धो दिया है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इसकी जो ये डंडी होती है ना, इसको निकाल के आप एक एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर इसकी आपको डंडी निकाल देनी है, उसको धोना नहीं है, वॉश नहीं करना, और आपको सिर्फ डंडी निकाल के रखोगे तो आपकी मिर्ची लंबे टाइम तक चलेगी। देखिए अब सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आया हुआ है सब्ज़ी। अब थोड़ी सी मेरे पानी इसमें थोड़े से सूख रहे हैं। और साइड में मैं अपना अब आटा लगा लेती हूँ। मैं अब आटा गूंथती हूँ उसके फटाफट। देखा मैं कितनी तेज़ आटा गूंथती हूँ, मैं इतना ही तेज़ गूंथती हूँ जितना इस वीडियो में मैंने फास्ट किया हुआ है,
फॉरवर्ड तो नहीं किया जितने फास्ट तरीके से यहाँ गूंद रही हूँ ना मैं, आटा भी इतने ही फास्ट तरीके से गूंदती हूँ। फॉरवर्ड ही बोलते हैं उसको, हाँ फॉरवर्ड। देखा कितने फॉरवर्डेड कर रही हूँ मैं काम। वैसे तो पहले ज़माने में इतना फ्रेश आटा गूँना जाता था क्योंकि फ्रिज नहीं था ना उस टाइम पे, तो डेली का आटा सुबह का सुबह ही में और शाम के आटा शाम को ही गूँधा जाता था। बट अब सुविधा ज़्यादा हो गई है, फ्रीज़ है घर में, तो लोग गूँध के रख लेते हैं। रात का आटा गूँध के सुबह ब्रेकफास्ट में रख लेते हैं, फिर से मतलब 2 टाइम चला ही लेते हैं। तो शायद अब थोड़ी सी सुविधा हो गई है तो करते हैं लोग ऐसे। वैसे बोलते तो यही है कि फ्रेश ही गूँधा करो। चलो कभी कभार तो हो जाता है। जितने भी हम कोशिश करते हैं कि फ्रेश गूँधने की करते हैं, मगर बच जाते हैं या हमें जल्दी होती है तो हम गूँध के रख लेते हैं फ्रिज में। जो मैंने पानी डाला था वो ऑलमोस्ट सूख गई है, ठीक है। तो ये रही मेरी सब्ज़ी के हाल चाल। मैंने कहा था ना गल के बिल्कुल कम हो जाती है सब्ज़ी है। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। अब इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए। मैंने तो बनाया अपने लिए पराठा। अगर आपको मेरी सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी बनाइए और आप भी खाइए इस तरीके से, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही आनंद।